The question is, we have to integrate the function which is x minus x cube total raised to the power 1 upon 3 divided by x raised to the power 4 between the limit 1 by 3 to 1. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार क्वेश्चन के डाटा को प्रॉपर्ली नोट कर लेता हूँ, फिर अपन इसको इंटीग्रेट कर लेंगे. तो आप देख सकते हैं कि जिस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है वो फंक्शन आपके पास है. लेट मैं इसको आई से भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ. लेट आई इज योर इंटीग्रल. द लिमिट इज बिटवीन 1 by 3 to 1, दैट इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन. और फंक्शन को अगर आप चेक करें तो ये आपके पास है x माइनस एक्स रेज टू द पावर 3 एंड टोटल रेज टू द पावर 1 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई x रेज टू द पावर 4 इंटू dx. ठीक है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इन केस अगर आप इसे फर्दर इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा. और इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके जो न्यूमरेटर पार्ट है उसमें से x की पावर 3 को बाहर ले रहा हूँ. इन केस अगर आप x की पावर 3 को कॉमन लेंगे तो टोटल की पावर आपके पास 1/3 भी मौजूद है. तो इसको भी आपको ध्यान रखना है. और ब्रैकेट के अंदर जो डाटा आपको मिलेगा दैट इज x अपॉन एक्स रेज टू द पावर 3 माइनस 1 टोटल रेज टू द पावर 1/3 and divided by x raised to the power 4 into dx. ठीक है. The next step what we are going to do, हम लोग इसे लिख सकते हैं 1 by 3 to 1, that is the limit of the function. अगर आप इस फर्स्ट टर्म को चेक करें तो ये आपके पास सिंपली x रह जाता है. और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 टोटल रेज टू द पावर 1/3 एंड डिवाइडेड बाई x रेज टू द पावर 4 इंटू dx. इनकेस अगर आप इसे फर्दर चेक करें तो आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लिमिट आपके पास है 1/3 से लेके 1 तक. न्यूमरेटर को अगर अपन देखेंगे तो ये है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 टोटल रेज टू द पावर 1/3 एंड डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू द पावर 3 इंटू dx. अब इनकेस अगर आप ये पार्ट को डिफरेंशिएट करें तो आप देख सकते हैं कि 1 अपॉन एक्स क्यूब फंक्शन आपको जनरेट होगा. तो बेटर है कि चलिए इसी डायरेक्शन में हम लोग मूव कर जाते हैं. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, मैं इसे एक नए वेरिएबल लेट टी रेज टू द पावर 3 से रिप्लेस कर रहा हूँ. अब मे बी आपके माइंड में यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपने टी की पावर 3 से ही क्यों रिप्लेस किया. अगर लेट ही करना है तो आप टी भी लेट कर सकते हैं. देखिए, जब भी आपके पास पावर 1/3 है, पावर 1/2 है या पावर 1/4 है तो हम लोग ऐसा वेरिएबल लेट करते हैं जिससे मुझे पावर को हैंडल करने में भी हेल्प मिले. अब जैसे मैंने यहाँ पे टी की पावर 3 लेट कर लिया तो जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो टी की पावर 3 इंटू 1/3 ये केवल टी रह जाएगा. लेकिन अगर मैंने इसको टी लेट किया होता तो फिर ये टी की पावर 1/3 बनता, मतलब ये जो टर्म है वो टी की पावर 1/3 बन जाता. तो ऐसा नहीं कि आप उसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इंटीग्रेट कर सकते हैं लेकिन वो डाटा थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहेगा. तो बेटर है कि आप देखें कि किस टाइप की पावर है और उसी हिसाब से आपको वेरिएबल भी लेट करना चाहिए. अब क्योंकि आपने फंक्शन के वेरिएबल को चेंज किया है, क्योंकि पहले वेरिएबल आपका x था लेकिन अब आप वेरिएबल टी क्यूब ले चुके हैं या फिर t ले चुके हैं, तो फिर अब आपको दो टास्क और कंप्लीट करने हैं. सबसे पहले तो ये जो dx है इसको dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फंक्शन की लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी. और लिमिट चेंज करने का रीजन ये है कि राइट नाउ जो लिमिट आपको दे रखी है ना वो लिमिट एक्चुअली x की है. पर क्योंकि आपके पास फंक्शन का वेरिएबल चेंज हो चुका है तो आपको जो लिमिट है वो t की फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले मैं dx को dt में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ. और इसके लिए हम लोग क्या करें कि मैं इस एक्सप्रेशन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करूंगा. फाइनली ये बनेगा माइनस 2 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 3 dx एंड दैट इज योर 3t स्क्वायर और dt के. या फिर आप इसे लिख सकते हैं dx अपॉन एक्स रेज टू द पावर 3 इज योर माइनस 3/2 इंटू टी स्क्वायर और dt के. तो सबसे पहले तो ये डाटा हमें मिल गया कि अगर आप dx को dt में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो फिर आपको ये रिलेशन यूज करना पड़ेगा. पर मैंने कहा था कि आपको फंक्शन की लिमिट भी चेंज करनी है. अब फंक्शन की लिमिट को चेंज करने के लिए जो फंक्शन मुझे यूज करना है वो फंक्शन है ये. तो फंक्शन हमारे पास है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड दैट इज योर टी रेज टू द पावर 3. सबसे पहले क्या करेंगे कि मैं फंक्शन की लोअर लिमिट सबमिट करूंगा, पता करूंगा कि टी की वैल्यू कितनी आ रही है. अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1/3 सबमिट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो डाटा है ये आपका बनेगा 9 - 1 एंड दैट इज योर टी क्यूब. और 8 इज योर टी रेज टू द पावर 3, या फिर अगर आप टी पे कमेंट करना चाह रहे हैं तो टी फाइनली आपके पास हो जाता है 2 यूनिट के बराबर. तो लोअर लिमिट हमारे पास 2 यूनिट हो गई. अब मुझे चेक करनी है अपर लिमिट.
अपर लिमिट निकालने के लिए मुझे x की जगह सबमिट करना है 1। अगर मैं इस एक्सप्रेशन में x की जगह 1 सबमिट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि 1 माइनस 1 इज योर टी क्यूब, और t की वैल्यू यहां से निकल के आ रही है 0। तो मतलब अगर अपन लिमिट पे कमेंट करें तो लिमिट मेरे पास हो चुका है 2 से लेके 0 तक। तो आप देख सकते हैं कि आपने फंक्शन के वेरिएबल को भी चेंज कर लिया, आपने dx को dt में भी कन्वर्ट कर लिया और फंक्शन की लिमिट भी चेंज कर लिया है। चलिए अभी ये सारे डाटा को हम लोग क्वेश्चन में यूज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब ये क्वेश्चन बनेगा I इज योर इंटीग्रल 2 to 0, दैट इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन, क्योंकि आपने लिमिट चेंज कर ली है। इसके बाद dx अपॉन x रेज टू द पावर 3, ये जो आपको नजर आ रहा है आप इसे प्रॉपर्ली चेक कर सकते हैं कि ये आपका dx और ये आपके पास x रेज टू द पावर 3, इस रेशियो को आप इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। और ये डाटा क्या है, -3/2 इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, तो देखिए एक तो ये डाटा चेंज हो गया, दूसरा आपने 1/x² -1 को टी रेज टू द पावर 3 से भी रिप्लेस किया हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं टी रेज टू द पावर 3 सबमिट करता हूं तो ये टी रेज टू द पावर 3 इंटू 1/3 पावर, मतलब टी रेज टू द पावर 3 इंटू पावर में ही 1 इंटू 3, 1/3। तो फाइनली ये टर्म आपके पास केवल रह जाएगा टी, है ना, इसको अपन लिख सकते हैं टी। तो फाइनली मेरे पास ये जो क्वेश्चन है अब ये बचा हुआ है -3/2, द लिमिट ऑफ द फंक्शन इज 2 to 0, द लिमिट ऑफ द फंक्शन इज 2 to 0, और फंक्शन मेरे पास है टी रेज टू द पावर 3 इंटू डी टी के। द नेक्स्ट स्टेप हम लोग इसे लिख सकते हैं -3/2, और अगर मैं टी रेज टू द पावर 3 को इंटीग्रेट करूं तो इसका इंटीग्रल आता है टी रेज टू द पावर 4/4, और लिमिट हमारे पास है 2 से लेके 0 तक। इन केस अगर हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा -3/2, दैट इज द कांस्टेंट डाटा। पहले वो अपर लिमिट सबमिट करते हैं तो ये बनेगा 0/4, फिर लोअर लिमिट सबमिट करेंगे तो 2 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। चलिए अब इसे फाइनली सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये टर्म तो आपके पास जीरो ही बन चुका है, यानी कि आपको मिलेगा माइनस माइनस प्लस, दैट इज 3 into 2 raised to the power 4 डिवाइडेड बाई 2 into 2 स्क्वायर। अब अगर आप चेक करें तो ये पूरा डाटा आपका कैंसिल हो जाता है, इन द रिजल्ट फाइनली यू आर गेटिंग 6। सो दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम।